जंगल में सन्नाटा था, लेकिन आसमान में हलचल। अचानक बादलों को चीरती हुई एक नीली बिजली जमीन की ओर लपकी। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? टुनटुनी, टुनटुनी, जल्दी उठो, देखो बरगद के पेड़ के पास क्या गिरा है। क्या हुआ रानो? रात की इस पहर क्यों चिल्ला रही हो? कोई शिकारी आया है क्या? नहीं, शिकारी नहीं, कोई तारा गिरा है, या शायद आसमान का कोई टुकड़ा। वो देखो, झाड़ियों के बीच से सतरंगी रोशनी निकल रही है। मैंने भी देखा, वह किसी गोले की तरह नीचे आया। रानो, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, रुको। नहीं मिट्ठू भाई, मेरी बात मानो। उस रोशनी में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी पुकार है। मुझे जाना होगा। रानो हिम्मत जुटाकर नीचे उतरी। धुएं और ओस के बीच एक विशालकाय चीज चमक रही थी। वो कोई पत्थर नहीं था। अरे, ये तो एक स्कूल बैग है, पर इतना बड़ा, और इसके बटन तो बिल्कुल असली हीरों की तरह चमक रहे हैं। नंदनवन के घने और हरे भरे जंगल में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, जो दूसरों की मदद करता है, कुदरत उसका रास्ता खुद बनाती है। रानो चिड़िया इसी कहावत की जीती जागती मिसाल थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने ओस की बूंदों को छुआ, रानो अपने छोटे से घोंसले के बाहर पंख फड़फड़ा रही थी। तभी उसे बरगद के विशाल पेड़ के नीचे झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। वहाँ एक बहुत बड़ा मखमली और जादुई स्कूल बैग पड़ा था। वो इतना बड़ा था कि रानो जैसी 10 चिड़ियाँ उसमें आराम से समा सकती थीं। अरे बाप रे, इतना बड़ा और सुंदर बस्ता, ये यहाँ कहाँ से आया? इसमें से तो धीमी धीमी खुशबू भी आ रही है। ओह मेरे खुदा, ये क्या चीज है? ये तो किसी विशाल दुनिया का बस्ता लगता है। इसके सुनहरे बटन तो तारों की तरह चमक रहे हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से फुदकती हुई टुनटुनी चिड़िया आई। अरे रानो, ये क्या तमाशा है? क्या तूने कोई नया घर ढूंढ लिया है? पर ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है। टुनटुनी, देखो तो सही, इसके ऊपर जादुई शिक्षा लिखा है। क्या मैं इसे खोलूं? रुको रानो, अकेले मत खोलो, क्या पता इसमें कोई शैतानी शक्ति हो। जंगल में आजकल वैसे ही अजूबे कम नहीं हो रहे। अरे, ये बैग है या कोई महल? रानो, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आओ मिट्ठू भाई, देखते हैं ये जादुई बैग हमें कहाँ ले जाता है। डरने की क्या बात है मिट्ठू भाई, जो चीज इतनी सुंदर है वो बुरी कैसे हो सकती है। रानो ने अपनी नन्ही चोंच से बैग की पहली सुनहरी चैन को धीरे से खींचा। अचानक एक ठंडी और खुशबूदार हवा का झोंका बाहर निकला। तीनों दोस्त जैसे ही बैग के अंदर दाखिल हुए, उनकी चीख निकल गई, डर से नहीं बल्कि खुशी से। अरे वाह, ये तो कमाल है। मैं तो बाहर से देख रहा था, पर अंदर तो पूरी दुनिया बसी है। देखो दोस्तों, ये पहला कमरा है। इसे बादल वाला कमरा कहते हैं, जहाँ जमीन रुई जैसी नरम है और दीवारों से शहद टपक रहा है। और देखो रानो, ये दूसरी चैन है, इसे खोलो। जैसे ही दूसरी चैन खुली, वे ज्ञान के कमरे में पहुंच गए। वहाँ हजारों किताबें हवा में उड़ रही थीं और हर किताब से एक मीठा संगीत निकल रहा था। यहाँ तो हर भाषा की जानकारी है। मैं तो अब इंसानों की तरह बातें करना सीख जाऊंगा। अरे वो देखो, तीसरी पॉकेट में तो ओहो, यहाँ तो ताजा आम और अंगूर लटक रहे हैं। रानो, ये बैग तो कमाल है। ये तो हमारा नया घर बन सकता है। इन सब खुशियों के बीच दूर एक पेड़ की सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा अपनी टेढ़ी नजरों से सब देख रहा था। उसके मन में लालच का काला धुआं उठ रहा था। ये मामूली चिड़िया इतने आलीशान घर में रहेगी? ये जादुई बैग तो मेरा होना चाहिए। अगर ये मेरे पास आ गया तो पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। कालू धीरे से नीचे उतरा और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे ओ रानो, हट जा इस बैग से। ये बैग मेरे दादाजी का है, जो बरसों पहले यहाँ खो गया था। चलो, अब इसे मेरे घर पहुँचाओ। झूठ मत बोलो कालू, तुम्हारे दादाजी तो फटे हुए बोरों में रहते थे। ये जादुई बैग रानो को मिला है और ये सबका है। जुबान लड़ाती है। देख रानो, अगर तूने ये बैग मुझे नहीं दिया तो मैं अपने साथियों को बुलाकर तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अगर रानो ने ये मुझे नहीं दिया
तो मैं इस बैग को अपनी चोंच से फाड़ दूंगा। कालू भाई गुस्सा छोड़ो, इसमें सबके लिए जगह है। तुम भी हमारे साथ यहाँ सुकून से रह सकते हो। लालच क्यों करते हो? मुझे भीत नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा बैग चाहिए। कल सुबह तक इसे खाली कर देना, वरना अंजाम बुरा होगा। रात हो गई। सब पंछी बैग के सुरक्षित कमरों में चैन की नींद सो रहे थे। कालू कौवा अपनी योजना के साथ आया। उसने सोचा कि वो बैग की तनियों को अपनी चोंच में दबाकर उसे दूर किसी गुफा में ले जाएगा। अब ये सब सोते रह जाएंगे और कल सुबह जब जागेंगे तो खुद को जमीन पर पाएंगे। ये जादुई महल मेरा होगा। कालू ने जैसे ही बैग की तनी को छुआ, बैग के अंदर से एक जोरदार गर्जना हुई। बैग अचानक हिले लगा और उसकी चौथी पॉकेट अपने आप खुल गई। अरे, ये क्या हो रहा है? ये बैग बड़ा क्यों हो रहा है? अचानक बैग से एक जादुई बुलबुला निकला और उसने कालू को अंदर कैद कर लिया। कालू हवा में फुटबॉल की तरह उछलने लगा। बचाओ, रानो, मिट्टू, मुझे बचाओ! ये जादुई बुलबुला मुझे खा जाएगा। शोर सुनकर रानो और उसके दोस्त बाहर आए। उन्होंने देखा कि कालू हवा में गोल गोल घूम रहा है और डर के मारे चिल्ला रहा है। क्यों कालू भाई, दादाजी का बैग आपको पहचान नहीं रहा क्या? कालू, मैंने कहा था ना, ये बैग जादुई है। ये केवल साफ दिल वालों को जगह देता है। जो इसे चुराने या छीनने की कोशिश करता है, उसे ये अपनी सुरक्षा प्रणाली से दंड देता है। मैं हार गया रानो, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच मुझे ले डूबा। मैं अब कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। कृपया मुझे इस बुलबुले से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। रानो का दिल बहुत कोमल था। उसने बैग के सामने जाकर विनती की, हे जादुई बैग, कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इसे क्षमा कर दो। रानो की आवाज सुनते ही बुलबुला धीरे से फट गया और कालू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह कांप रहा था। रानो, तुम वाकई में इतनी चिड़िया हो। मैंने तुम्हारा घर छीनना चाहा और तुमने मेरी जान बचाई। दोस्ती में छोटा बड़ा और तेरा मेरा नहीं होता कालू। आओ हम सब मिलकर इस जादुई स्कूल बैग को शांति घर बनाते हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा पूरी तरह बदल गया। वो अब चोरी नहीं करता था, बल्कि बैग की सुरक्षा का जिम्मा उसने खुद ले लिया। जादुई बैग ने जंगल के सभी बेघर पंछियों को एक शानदार ठिकाना दे दिया। हर सुबह रानो और उसके दोस्त उस जादुई बैग के ज्ञान के कमरे में जाकर नई चीजें सीखते और शाम को फलों के कमरे में दावत उड़ाते। नंदन वन में अब डर नहीं, बल्कि प्यार और जादू का वास था।